नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एबीपी न्यूज के एक एंकर हैं और उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया जिस ट्वीट में राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर लेटे हुए हैं। एसी चल रहा है और वो सो रहे हैं। ये इतना चुभ गया इस एबीपी न्यूज की एंकर को कि राकेश टिकैत यहां पर एसी कमरे के अंदर, हालांकि वो कमरा भी नहीं है, टेंट है, उस टेंट के अंदर कैसे सो रहे हैं। ये किसानों को केवल मरता हुआ देख सकते हैं। किसान की किसी पेड़ के नीचे लाश लटकी हुई रहे तो इनको अच्छा लगेगा। ये किसान की अगर बनियान शर्ट फटी रहे तो इनको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसान कहीं पर कोई सुख सुविधा का लाभ उठा रहा है या कोई सुख सुविधा का लाभ ले रहा है तो इनको चुभ जाएगा। ये राकेश टिकैत की फोटो इनको चुभ गई और राकेश टिकैत की इस फोटो के साथ में इन्होंने क्या लिखा, दिन भर दौड़ धूप करने के बाद मेहनतकश किसान कम से कम वातानुकूलित श्यामाना तो डिजर्व करता है, बाकी कॉर्पोरेट गद्दे तो इतना बड़ी बात नहीं है। अब बेकार का हल्ला नहीं करना, अब बेकार का हल्ला मत करना। पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चीन से फंडिंग हो रही है, कनाडा से फंडिंग हो रही है। ये तमाम तरह की बातें ये लोग कहते रहते हैं। आप बताइए कि देश का किसान 7 महीने से सड़क के ऊपर है, कड़कती ठंड के अंदर सड़क पर रहा। नवंबर से लेकर के फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ी, किसान सड़क पर रहा। उसके बाद में कोरोना की दूसरी लहर आई, कोई घर से नहीं निकल पाया, लेकिन किसान सड़क पर रहा। अब आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लेकिन वो इनको नजर नहीं आता है। अगर किसान एसी कमरे के अंदर लेट जाए, बैठ जाए तो इनको चुभ जाता है। और इसीलिए जो है एबीपी न्यूज के ही, अब देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि जो ये पत्रकार मोहिद्दा हैं, ये सारा पैसा अपना खर्च कर देती हैं मेकअप के ऊपर, अपनी दलाली की नुमाइश के ऊपर। ये सारा अपना समय, अपना सारा पैसा केवल इन्हीं कामों के ऊपर खर्च कर देते हैं। इनके लिए पढ़ना लिखना, किसानों की असली समस्याओं को जानना, सरकार से सवाल पूछना वो मायने नहीं रखता है। दलाली कैसे की जाए, अपने आकाओं को खुश कैसे किया जाए, बीजेपी के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो कैसे, वो मटेरियल वो कैसे इकट्ठा किया जाए, तो इनका काम केवल वो पर है। और इसीलिए जो है एक तरफ ये एबीपी न्यूज के एंकर हैं जिन्होंने ये लिखा, दूसरी तरफ एबीपी न्यूज के ही कई सारे पत्रकार हैं जो पढ़ते लिखते हैं, उन्होंने कई सारी बातें खोज करके लिखे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से इनकी दलाली जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ये कभी नरेंद्र मोदी से नहीं पूछेंगे कि 2.5 लाख का सूट, 2.5 लाख की घड़ी, 10 लाख का वो मोदी लिखा हुआ सूट ये नरेंद्र मोदी कैसे पहनते हैं, 1.5 लाख रुपए का चश्मा कैसे पहनते हैं, वो कभी नहीं दिखेगा। दिन में 3 बार कपड़े कैसे बदलते हैं वो नहीं दिखेगा। लेकिन किसान जो है वो फटे हालात में रहना चाहिए, वो कभी एसी कमरे के अंदर नहीं रह सकता। अब इसको लेकर के जो है ये बीजेपी के नेता आप देख लीजिए, तरुण चुग ने भी जो है वो लिखा है सत्याग्रही किसान, और इन्होंने आंखें फाड़ करके लिखा है। इनकी आंखें फट गई किसान को एसी कमरे के अंदर लेटा हुआ। लेकिन इसको लेकर के जो है अब मोदी सरकार पर लोग टूट पड़े। मोदी सरकार पर कई सारे पत्रकार, कई सारे बुद्धिजीवी वो टूट पड़े और उन्होंने जम करके लिखा है। सबसे पहले तो आप अभिनव को सुनिए जो कि एबीपी न्यूज के ही पत्रकार हैं, और उन्होंने लिखा है कि एक किसान एसी में क्या सोया, कुपित मानसिकताएं कुलाचे मारने लगी, इसकी एसी से पीड़ा है तो रुकिए और पीड़ा का तथ्य मैं बताता हूं। करीब 200 सांसदों ने खुद को किसान बताया है, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी खुद को किसान बताते हैं। ये वाले किसान सिर्फ एसी में ही नहीं रहते हैं बल्कि चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं और संसद के अंदर बैठते हैं, बड़े बड़े भवनों के अंदर बैठते हैं, बंगलों के अंदर बैठते हैं। और वहां पर कौन सी खेती कर रहे हैं, कौन सी खेती कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की खेती कर रहे हैं, कोई गाजर उगाने की खेती कर रहे हैं, कोई मूली उगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो पूछा जाना चाहिए इनसे। अमित शाह अपने आप को फार्मर बताते हैं, लेकिन ये कभी इनको नहीं दिखेगा। दूसरे सोहित मिश्रा एनडीटीवी के पत्रकार हैं और उन्होंने लिखा, सही बात है, किसान एसी में कैसे सो सकता है? किसान का काम केवल आत्महत्या करना है, भूखा और गरीब रहना है। एसी में बैठना, करोड़ों रुपए के गाड़ियों में घूमना, लाखों रुपए का सूट पहनना तो नेताओं का काम है। आखिर उनसे सवाल कैसे कोई पूछ सकता है? सवाल तो किसानों से पूछा जाएगा। समझ सकते हैं कि इनकी दलाली है और दलाली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आप देखिए कि इसको लेकर के जो है अजीत सिंह जो कि एक किसान पुत्र भी हैं, और अजीत सिंह असली भारत एक वेबसाइट भी चलाते हैं, उन्होंने लिखा है
एसी में सोता राकेश टिकैत दिख गया, लेकिन इस किसान पुत्र का जलवा किसी को नहीं दिखा। ये इन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह किस तरह से एक अरबी शेख की गोदी में खेलने का काम कर रहे हैं। अभी आईपीएल के दौरान भी इनकी फोटो वायरल हुई थी। ये इनको नहीं दिखेगा कि एक किसान बता रहा है अपने आप को अमित शाह, वो इस देश का गृह मंत्री है, किस दिन कितने साल हो गए होंगे पता नहीं उसको खेत में गए हुए, लेकिन वो किसान है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसका बेटा अरबी शेख की गोदी में खेले तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई मुसलमान के साथ खड़ा हो जाए तो इनको दिक्कत हो जाती है। वो वहां पर मुसलमान के साथ बैठ करके फोटो खिंचाए तो दिक्कत नहीं होती है। इनकी चिंता आप देखिए, ये किस तरह से दोगलापन जो है इनका वो साफ तौर पर दिख जाता है। लेकिन देखिए एक और घटना आपको दिखाते हैं। खबर देखिए, आज तक की खबर, आज तक की ये खबर है। और आज तक की इस खबर में क्या लिखा है, ये खबर है 15 मई 2017 की। देवरिया में सीएम योगी के लौटते ही शहीद के घर से हटा लिया गया एसी और सोफा। देवरिया में एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया था। योगी आदित्यनाथ उस शहीद के घर पर पहुंचे थे। उस शहीद के घर पर योगी आदित्यनाथ के लिए टेम्परेरी उसी वक्त में, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टेम्परेरी उसी वक्त में लकड़ी लगा करके एसी लगाया गया था, स्प्लिट एसी लगाया गया था, सोफा लगाया गया था, रेड कारपेट बिछाया गया था। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ वहां से निकले तुरंत ही एसी उखाड़ लिया गया, सोफे हटा दिए गए, सब कुछ वैसा का वैसा ही हो गया जैसा पहले उस शहीद का घर था। अब देखिए किस तरह से इनके ढोंग हैं। शहीदों के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं। ये कहते थे नरेंद्र मोदी सरकार का ये स्लोगन आप देखिए, ये कहते थे बहुत हुआ किसान पर वार, अब की बार मोदी सरकार। अब 7 महीने से क्या अफगानिस्तान की सरकार किसान पर वार कर रही है? 7 महीने से क्या किसान के ऊपर कड़ाके की ठंड के अंदर ठंडे पानी की बौछार क्या अफगानिस्तान या नेपाल की सरकार ने किया था? क्या वो मोदी सरकार ने किया, वो बीजेपी की सरकारों ने किया, राज्य सरकारों ने किया। लेकिन वो इन लोगों को नहीं दिखेगा। इन लोगों को दिखेगा कि कैसे राकेश टिकैत या कोई और किसान जो है वो अच्छे ट्रैक्टर, अपना डिजाइन किया हुआ ट्रैक्टर ला सकते हैं, उसमें ट्रैक्टर में म्यूजिक सिस्टम कैसे लगा सकते हैं, उसमें कुर्सी अच्छी कैसे लगा सकते हैं, राकेश टिकैत सोफे के ऊपर कैसे सो सकते हैं, एसी कैसे लगवा सकते हैं, ये सब कुछ इनको चुभता है। दरअसल इनको चुभता इसलिए है और चुभने की इनकी वजह इसलिए है कि इनके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर इस बात का है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, और इसीलिए जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए मसाला तैयार करके देना इनकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, और किसी को भी गाली देने के लिए किसी भी हद तक ये लोग उतर सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या इस देश का किसान वो अच्छे से रह भी नहीं सकता? आपको ये बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बिहार में एमएसपी नहीं है, इसीलिए बिहार के किसान हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, पश्चिमी यूपी के अंदर वो मजदूरी करने के लिए आते हैं। लेकिन हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में एमएसपी है। एमएसपी की अभी भी व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। और उसी व्यवस्था के तहत यहां का किसान फिर भी संपन्न है, और वो किसान देश भर के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस बात को ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इनको असली समस्या का नहीं पता है, इनको किसानों के बारे में नहीं पता है। किसान कैसे है, किसान कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, और किसान की जड़ें कहां तक है, किसान कितना गरीब है, किसान कितना अमीर है, इनको नहीं मालूम है। इनको केवल इतना मालूम है कि कैसे नुमाइश की जाए, कैसे दलाली दिखाई जाए, कैसे मेकअप किया जाए, कैसे बड़े बड़े स्टूडियो में बैठा जाए, और कैसे कैसे घटिया घटिया ट्वीट किए जाए। केवल इनको इतना भर मालूम है, बाकी नहीं मालूम। बाकी आपको क्या लगता है, जिस तरह से इस एबीपी न्यूज के एंकर ने ट्वीट किया है, क्या आपको वाकई लगता है कि किसानों को एसी के अंदर सोने का हक नहीं है, या आपको लग रहा है कि ये सरासर दलाली के तहत इस एंकर ने जो है वो ट्वीट किया है? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।